दोस्तों जिसका इंतजार था वो सॉन्ग कल होगा रिलीज। सिंघम अगेन ऑलरेडी टॉप में है भाई साहब, यहाँ पे IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में। और अब यहाँ सेकंड सिंगल। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका सिंघम अगेन और भूल भुलैया पार्ट 3 के हमारे एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। बेसिकली गाइस यहाँ पे अभी काफ़ी अपडेट आए हैं इन दोनों ही मूवी से रिलेटेड, क्योंकि अब एक हफ्ता बचा है स्क्रीन काउंट को लेके। गाइस यहाँ पे काफ़ी मुशक्क़त करना पड़ रहा है दोनों ही जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्क्रीन लेने की दोस्तों कयावत चल रही है। मतलब जिसके पास ज़्यादा स्क्रीन उसके बल्ले बल्ले। और भाई साहब दिवाली का फेस्टिवल है, लंबी छुट्टी है, तो ऐसे में अगर कम स्क्रीन रहेगा तो अच्छे खासी ऑक्यूपेंसी के बावजूद भी उतनी नहीं कमाई हो पाएगी। तो गाइस यहाँ पे ज़्यादा कमाई चाहिए तो स्क्रीन ज़्यादा लाइए। तो गाइस यहाँ पे भूल भुलैया के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं अनिल थडानी यानी कि आ फिल्म्स, उन्होंने एक ऐसे ही चाल खेल दी है जिससे सारे एग्जीबिटर्स जेब में। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम लोग भूल भुलैया पार्ट 3 का ऑफिशियल जो रन टाइम है और जो सेंसर सर्टिफिकेट है वो भी आ चुका है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिंघम अगेन के सेकंड सिंगल से। मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, क्या आपकी मूवी में सॉन्ग कम है? क्योंकि अभी तक आपके सॉन्ग सारे तो नहीं, लेकिन 2-3 सॉन्ग तो रिलीज़ हो ही जाने चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं, क्या पता हमें मूवी के अंदर सरप्राइज़ देखने को मिले। इतनी लंबी मूवी है तो इतनी लंबी मूवी क्या पता सॉन्ग की वजह से ना, बल्कि गाइस एक्शन सीक्वेंस की वजह से इतनी लंबी हो गई हो। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अभी गाइस यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि सेकंड सिंगल का नाम क्या है और हम लोग इसके लिए एक्साइटेड क्यों हैं। देखो भाई, सिंघम का टाइटल ट्रैक पार्ट 1 से ही दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहा है। सुखविंदर की वो आवाज़, मतलब गूज बम देने वाली दोस्तों फीलिंग। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो अति श्रेष्ठ सिंघम टाइटल ट्रैक आउट टुमारो। जी हाँ गाइस, कल सिंघम का टाइटल ट्रैक आने वाला है और इसका नाम होगा विनाशम कोराहम। जी हाँ गाइस, विनाशम कोराहम ये जो सॉन्ग है ये कल दोस्तों आता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों मैं आपको बताऊं तो पहले सॉन्ग ने डिसअपॉइंट किया। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे देखूं, ठीक है वो जो गाना है जय बजरंगबली को गाइस डेडिकेट किया गया था, यहाँ पे वो जो सॉन्ग है उसके म्यूज़िक थमन एस के काफ़ी पावरफुल थे, लेकिन लिरिक्स यार उतने खास नहीं लगे दोस्तों। अब यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि दूसरा सॉन्ग इनकी तरफ से आ रहा है और ये है विनाशम कोराहम सिंघम टाइटल ट्रैक। तो गाइज यहाँ पे संस्कृत के काफ़ी वर्ड यूज़ किए जाएंगे, काफ़ी पावरफुल दोस्तों सॉन्ग रहे हैं टाइटल ट्रैक के। इस बार कैसा ये टाइटल ट्रैक होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बाकी गाइज यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है, क्योंकि अगर हम लोग पुराने सॉन्ग की बात करते हैं, जो टाइटल ट्रैक ओरिजिनल आया था वो अजय अतुल द्वारा दोस्तों यहाँ पे बनाया गया था। बहुत पावरफुल दोस्तों म्यूज़िक था। सेकंड पार्ट में भी दोस्तों जो टाइटल ट्रैक है उसके कह सकते हैं कि मर्यादा को बनाए रखा और वो जो सॉन्ग है वो और पावरफुल बन के निकला। अभी इस बार म्यूज़िक का जो जिम्मा है वो संभाल रहे हैं KGF में म्यूज़िक दिए हुए रवि बशरूर। जी हाँ गाइस, यहाँ पे जो ये सॉन्ग है टाइटल ट्रैक, इस बार इसके म्यूज़िक को देंगे रवि बशरूर, जिन्होंने दोस्तों कह सकते हैं कि अपना लोहा KGF सलार इस मूवी से दोस्तों बनाया। इवन हिंदी की अंतिम मूवी में दोस्तों उनके सॉन्ग हमें देखने को मिले। बैकग्राउंड म्यूज़िक ही नहीं भाई, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूज़िक ही नहीं, सॉन्ग भी। जी हाँ गाइस, BGM ही नहीं, सॉन्ग भी दे रहे हैं यहाँ पे रवि बशरूर इस मूवी में। तो मैं इस सॉन्ग के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं यहाँ पे कुछ खतरनाक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो गाइस देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कैसा होगा टाइटल ट्रैक ऑफ सिंघम अगेन। अभी गाइस यहाँ पे हम लोग और अपडेट आपको दें उससे पहले भूल भुलैया पार्ट 3 का जो रन टाइम है वो भी सामने आ चुका है। तो गाइस अगर हम लोग भूल भुलैया पार्ट 3 का रन टाइम आपको बताएं तो कुछ ये भाई लंबी है। मुझे लग रहा था कि शायद 2 घंटा 25-30 मिनट की होगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो अपडेट आया था उसके अनुसार इतना ही था। लेकिन गाइस अगर अभी हम लोग देखें, ये ऑफिशियल तरह नादर्स की तरफ से दोस्तों आया है और ये है 2 घंटा 38 मिनट और 26 सेकेंड। जी हाँ गाइस, ये लगभग 158 मिनट का है गाइस, 158 मिनट 26 सेकेंड की ये मूवी है। मतलब गाइस लंबी है भाई, यहाँ पे लंबी, ये मूवी भी लंबी है गाइस। अगर हम लोग प्रीवियस पार्ट की बात करते 2 घंटा 25 मिनट की थी वो, तो क्या यहाँ पे लोगों को कुर्सी में बिठाई पाएगी? भूल भुलैया पार्ट 3 वक्त बताएगा। भूल भुलैया पार्ट 3 से याद आया भाई साहब, यहाँ पे अनिल थडानी एग्जीबिटर्स को लालच दे रहे हैं। अनिल थडानी ने दोस्तों कह सकते हैं कि एक खतरनाक तरीके का गेम खेला है। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता ही होगा कि जो PVR आइनॉक्स है वो भाई डिस्ट्रीब्यूटर है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो किसके? सिंघम अगेन के। तो भाई वो तो 65 से 60% जो स्क्रीन है वो लेंगे ही
और अगर हम लोग दोस्तों अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो कुछ 60 और 40 का दोस्तों देख रहे हैं सिंघम अगेन वाले, यानी कि 60 मल्टीप्लेक्स में 60% स्क्रीन मिलनी चाहिए यहाँ पे सिंघम अगेन को और 40% भूल भुलैया पार्ट 3 को। और अगर हम लोग यहाँ पे सिंगल स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पे तो एक स्टेशन और आगे हैं, मतलब 25 और 75 में दोस्तों मामला सेट करने की कोशिश कर रहे हैं सिंघम अगेन वाले, यानी 75% स्क्रीन सिंगल स्क्रीन में सिंघम अगेन वाले को चाहिए और BB3 सिर्फ 25% लेगी। ये क्या बात हुई भाई। हाँ, हम लोग मानेंगे कि आपकी बड़ी बहुत मूवी है, आपके बजट बहुत ज़्यादा, लेकिन इतना भी नाइंसाफ़ी सही नहीं है। 40-60 मल्टीप्लेक्स में अगर सही है तो ये सिंगल स्क्रीन में भी रखो ना। लेकिन दोस्तों अनिल थडानी जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे इंडिया में भूल भुलैया पार्ट 3 के, उनका कहना है कि नहीं, हमें 50-50 का दो, दोनों ही जगह। दोस्तों अनिल थडानी अक्सर ही इस क्लैश में दोस्तों फंस जाते हैं। लास्ट टाइम डंकी और सलार के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिल्म के बीच में। लेकिन कह सकते हैं कि बंदा निकाल ही लेता है दोस्तों स्क्रीन। अभी देखो इस बंदे ने क्या क्या गाइज यहाँ पे क्या ये जुगाड़ लेके आए हैं। ये कहते हैं अनिल थडानी ऑफर 30 फीट फ्री कटआउट ऑफ अल्लू अर्जुन एश पुष्पा टू एग्जीबिटर्स फॉर BB3 शोकेजिंग। अगर आप हमारे BB3 को अच्छी स्क्रीन दिलवाते हो तो हम आपको 30 फीट जो लंबा कटआउट है, यानी कि पोस्टर जो गाइज थिएटर के बाहर होते हैं ना, वो फ्री में देंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आया यार, यहाँ पे जो थिएटर्स के बाहर जो कटआउट होते हैं, क्या वो एग्जीबिटर्स लगाते हैं अपने जेब से, क्या उनके खर्चे होते हैं ये? मुझे नहीं पता था भाई इससे पहले। तो ये कुछ गाइज अनिल थडानी ने दोस्तों कुछ ये ऑफ़र रखा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम लोग दोस्तों देखें तो पुष्पा 2 एक बहुत बड़ी मूवी है, यानी कि इन दोनों मूवी के बाद पुष्पा एक बड़ा गाइज यहाँ पे चीज़ है जो कि गाइज एग्जीबिटर्स को लुभाएगा। और यहाँ ये चीज़ है, मतलब ये मूवी है, चीज़ भी क्यों कह रहा हूँ, ब्रांड, ये ब्रांड है भाई पुष्पा। तो ये है किसके पास? नॉर्थ इंडिया में अनिल थडानी के पास। यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेड पंडित तो 500 करोड़ सोच के बैठे हैं कि हिंदी में 500 करोड़ आएगा। दोस्तों 200 करोड़ से कुछ ज़्यादा में ख़रीदा गया है इसके नॉर्थ इंडिया थिएट्रिकल राइट्स। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि अनिल थडानी के भाई जेब में बहुत पैसे आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भूल भुलैया पार्ट 3 का भी तो देखना है, इसको भी तो अच्छे स्क्रीन मिलने चाहिए। तो गाइज यहाँ पे ऐसे ऑफ़र रखे गए हैं और दोनों ही जो मूवी है उन दोनों को ही गाइज ये पहले से ही बेचना चाहते हैं एग्जीबिटर्स को। अब देखते हैं कि गाइज इनके लुभावने ऑफ़र में ये आते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप लोग देखो तो भाई जब डिस्ट्रीब्यूटर ही PVR आइनॉक्स है, उनके ही लगभग इंडिया में 75 स्क्रीन चलते हैं, तो ये कैसे बात बन पाएगी? मुझे तो लग रहा है कि दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे PVR आइनॉक्स वालों को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और अगर ये 60-40 का रेशो चाहते हैं तो दो ना भाई, सिंगल स्क्रीन में 75 क्यों? सिंगल स्क्रीन में 75% क्यों ले रहे हो? देखो भाई, आप कुछ भी कर लो, आप ज़बरदस्ती लेकिन लोगों को मूवी नहीं दिखा सकते। ये बात दोस्तों आपको देखना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की दोस्तों बातें चल रही है, कुछ इस तरीके का सीन सिनारियो चल रहा है। अब इसके अलग दोस्तों अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो स्टार्टिंग है रेस की, उसको एक ही लाइन से करना चाहिए, बाकी आगे जो निकल जाए वो सिकंदर। तो गाइज यहाँ पे अभी के कुछ ये अपडेट थे। बाकी इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट भी चेक करेंगे भाई क्या सीन क्या सिनारियो। लेकिन फिलहाल बहुत आगे चल रही है भाई सिंघम अगेन। और यहाँ पे कह सकते हैं कि दोस्तों वो रोहित शेट्टी के ट्वीट्स, वो चुलबुल पांडे का स्वैग से स्वागत, ये सब चीज़ें अभी भी इंटरनेट में आग लगा रही हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों यहाँ पे इन सभी चीज़ों के बारे में? और आपको क्या लगता है गाइज कि ये चीज़ें जो हो रही हैं शो के लिए, जो झगड़ा झोड़ी हो रही है, इससे क्या ज़्यादा शो लेने से ज़्यादा कलेक्शन हो जाएगा लाइफ टाइम में? बताना ज़रूर। बाकी यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस बुकिंग की भी दोस्तों बातें बताना चाहता हूँ। एडवांस बुकिंग ऑफ सिंघम अगेन और भूल भुलैया पार्ट 3 की कब खुलेगी? आज लड़ाई होंगी काफ़ी अच्छे तरीके से गाइस, यहाँ शो कैसिंग के लिए लड़ाई हो रही है। लेकिन मेरा तो मानना यही है कि जिसके हाथ में हथियार है वही विजेता है। मतलब जिसके पास ज़्यादा गाइस शो है वही विजेता है। मतलब शो नहीं, मतलब यहाँ पे ताकत किसके पास है शोज दिलाने की? PVR आइनॉक्स के पास। और डिस्ट्रीब्यूटर भी वो है सिंघम के, तो ज़्यादा शो वही लेंगे गाइस, सीधी बात है। तो कल तक गाइस मामला सेटल हो जाएगा, कल शाम तक। और आप लोग कह सकते हो कि कल शाम को एडवांस खुलने वाला है दोस्तों। आप लोग ये बात देख लेना कि कल शाम से एडवांस बुकिंग थोड़े करके लिमिटेड खुलने लग जाएंगे दोनों ही मूवी के। तो कल से हमारा खेल भी शुरू हो जाएगा। एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट देखते हैं कि गाइस किसके कितने बनते हैं। हमने इससे पहले बड़ी मूवीज़ के 20 25 तक रिपोर्ट दिए हैं भाई साहब, जब तक एडवांस बुकिंग ना खुल जाता। एक दिन में 4 5 वीडियो। इसके क्या होगा? ये भी गाइस मूवी के हाइप को बयां करता है। आपका क्या कहना है बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।